तस्वीर जरूर बनाए। कैसे बनाए भैया? सननी के लगे सननी छिन गए और सननी छिन गए तो सननी के नहीं है। कहा जाता है कि सर नीचे लगे सर नीचे गए और सर नीचे न गए तो सर नीचे नहीं है। शीश कब अच्छा लगता है परिचय? ये शीश तब अच्छा लगता है जब वो बुजुर्गों के सामने झुकता है। और आज के जमाने में तो महाराज झुकना तो किसी को मंजूर नहीं है, लेकिन झुकाना सबको मंजूर है? ये शीश तब अच्छे नहीं लगते कि बढ़िया वीआईपी कटिंग कटा लो, बढ़िया डाई वाई कर लो, छाती तान के चलो, सर उठा के चलो, तब शोभा नहीं देता है। शीश तभी अच्छा लगता है जब बड़े बूढ़ों के सामने झुकता है। दूसरी बात सुनो भैया, मुखनी के लगे हरि नाम ले, मुखनी के लगे हरि नाम ले, हरि नाम न ले तो मुखनी के नहीं है। मुखनी के लगे हरि नाम ले और हरि नाम न ले तो मुखनी के नहीं। जब मुख परिचय थी तभी शोभा देता है, जब इस मुख से दूसरों के प्रति अच्छाई निकलती है, जब भगवान का वजन निकलता है। और आज के जमाने में अच्छा तो कोई नहीं बोलता, लेकिन बुरा सब बोलते हैं। तीसरी बात, करनी के लगे करनी के करे, करनी के लगे करनी के करें। आज जो तभी शोभा दे जब ये दूसरों को महाराज मददगार बनते हैं, जब किसी गिरे हुए को उठाते हैं, जब किसी दीनों के सहारे बनते हैं, ये आप तभी शोभा देते हैं। और आज के जमाने में उठा तो कोई नहीं, गिरा सब है। कोई ऊपर उठ रहा है तो पाँव पकड़ के खींच दे और नीचे गिरा दे। लिखा करनी के लगे करनी के करे, बोलो करनी न करी तो करनी के नहीं है। चौथी बात, पगनी के लगे तीरथ पगनी के लगे तीरथ पे गए और तीरथ न गए तो पगनी के नहीं है। पगनी के लगे तीरथ पे गए और तीरथ पे न गए तो पगनी के नहीं है। ये पाई कब शोभा दे? जब तभी शोभा दे जब इनसे उठ के सवेरे मंदिर पे जाओ। अब मंदिरों कब जाओ? जब घर में माँ बाप ना होए। और आज के जमाने में माँ बाप रो रहे पानी कहाँ से, और लड़का पहुंचन के संगे महाराज कुंभ हलाए रहे हैं, वृंदावन जाए रहे, तीर्थ कर रहे। घर में सासू मैया रोए रही, कह रही बहू एक गिलास पानी पिवाए दो, तो बहू एक गिलास पानी नहीं पिवाए रही। सासू मैया तो सवेरे उठ के ठंड में भोले बाबा को जल चढ़ाए रही। बताओ तो ऐसा तीर्थ का काम को नहीं है परीक्षा जी। तो पगनी के लगे तीर्थ पे गए और तीर्थ पे न गए तो पगनी के नहीं। और कलयुग में अगर बताई नहीं जाए तो जब पाई कबे शोभा दे, क्या पगनी के लगे ठेका पे गए और ठेका पे न गए तो पगनी के मंदिर में कोई नहीं जाता। आज के जमाने में सवेरे उठे हमारा सीधी लाइन लगाई कहूंगी, ठीक है पहुंच गए। सवेरे मौत हुई है तो शराबते
परीक्षित जी नहीं तो शराब से, ऐसा जमाना ही आ गया। इसीलिए आने भैया कर ले हरि को वंदन, हियन तो दिन को मेला है, एक बोल कर ले हरि को वंदन, हियन तो दिन को मेला है। भगवान ने ये जो मनुष्य का शरीर दिया है ये किसी न किसी काम के लिए दिया है। इसको अधर्म की तरफ ना ले जाओ। शराब जुआ मांस इत्यादि खा पी करके शरीर को नाश न करो, क्योंकि ये दोबारा फिर मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। आज सूत जी ने 88,000 ऋषियों को परीक्षित जी कथा सुनाई है, किस प्रकार से परीक्षित जी को श्राप लगा। उसके बाद परीक्षित जी ने घर परिवार को छोड़ा, अपनी पत्नी नवलदे को लेकर के परीक्षित जी ये वन में आए हैं। जब वन में आए हैं तो परीक्षित लाल को महाराज कथा सुनाई थी। किसने? सुखदेव जी महाराज ने। अब ये सुखदेव जी महाराज कौन थे? हाँ, व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव जी महाराज। इनको कथा का अध्ययन सुखदेव जी महाराज को कथा का अध्ययन व्यास जी से हुआ था। सुखदेव जी महाराज के गुरु थे महाराज जनक जी। अब सुनो कि सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ था। सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, एक बार बाबा देव ऋषि नारद अपने आश्रम में बैठे हैं। मन में विचार किया कि बहुत दिन हो गए किसी देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो आज ऐसा करें कि किसी न किसी देवी देवता में लड़ाई करवाएं। अच्छा, नारद किसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके वे ही नारद। अच्छा, नारद जी का स्वभाव था कि जहाँ लड़ाई ना होवे वहाँ लड़ाई करवाए वो, जहाँ लड़ाई हो रही होवे वहाँ सलाह करवाए वो। हाँ, इधर की उधर नारद जी करते रहते थे। और आपने देखा हो परीक्षित जी पहले के जमाने में कई नारद जी वही थे, और आज के जमाने में इधर उधर की करवे वाले घर घर में नारद और गली गली में नारद घूम रही है। हाँ, गली गली में नारद घूम रही जो इधर की उधर करते हैं। अब देखो, जब महाराज नारद जी ने सोचा कि हमने काऊ देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो आज काऊ ना काऊ देवी देवता में लड़ाई करवाई। अब सोच रही किनमें करो। मन में विचार किया, लक्ष्मी नारायण में तो बहुत बार लड़ाई करवा चुके, ब्रह्मा ब्रह्मांडी में बहुत बार लड़ाई करवा चुके, हमने भोले बाबा पार्वती की कबू लड़ाई नहीं करवाई, तो आज उन्हीं की लड़ाई करवाई चले। तो नारद जी ने हाथ में बिगड़ा लिया, नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी जो है वो परीक्षित जी आज चले हैं। और कैसे जा रहे हैं? क्या श्रीमन नारायण और नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण। आज नारद जी ने हाथ में बिगड़ा लिया, नारायण नारायण का जाप करते हुए चले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन
चले। चलते 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 यही नारद जी जो हैं ये परीक्षित जी पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। जैसे ही कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे, क्या देखा कि पार्वती जो है वो अकेली कैलाश पर्वत पे बैठी है। बोले बाबा थे ना। नारद जी पहुंचे, मैया पार्वती ने आता हुआ देखा। विक्रम राजपूत बनपोही से आए हुए हैं, इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। और भैया जी बोल रहे हैं बार वो दीदी वायरल वाला सॉन्ग सुना दो। आइए देखते हैं दो शब्दों में। पहले भी पारसाल भी आए थे, तब भी महाराज पूरा दिन एक चलता रहता। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब ये गाना ना गाए। हाँ आइए देखते हैं।